हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिव जी को नाग यानी सर्प और डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नदी कहाँ से मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो का संकेत आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भगवान शिव के मंत्र का ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क में जो छवि उभरती है वो एक वैरागी की प्रतीत होती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प की माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर गंगा की धारा को प्रवाहित रखते हैं। और थोड़ा गहराई से ध्यान करने पर आपको उनके साथ नदी भी दिखाई दे सकती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, यह सभी चीजें भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह सभी चीजें भगवान शिव से कैसे जुड़ी। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या फिर अलग अलग घटनाओं के साथ भगवान शिव को यह सभी चीजें प्राप्त हुई थी। दोस्तों, शास्त्रों में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में उनके दो प्रमुख शस्त्रों का उल्लेख मिलता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। दोस्तों, धनुष का आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था, लेकिन उनके पास त्रिशूल कैसे आया, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों, जब सृष्टि के आरंभ में शिव ब्राह्मणों से प्रकट हुए तो उनके साथ ही राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण भी प्रकट हुए और यह तीनों चीजें त्रिशूल बन गई, क्योंकि इनके बीच सामंजस्य बिठाए बिना सृष्टि को चलाना मुश्किल था। इसीलिए भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के रूप में अपने हाथों में धारण कर लिया। दोस्तों, भगवान शिव के हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। यह दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी ऐसे ही हैं दोस्तों। उनका एक रूप त्याग का है, दूसरा योगी का, जो नृत्य करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। इसीलिए डमरू शिवजी के लिए सबसे उपयुक्त वाद्य यंत्र है। दोस्तों, डमरू ब्रह्मांड का एक रूप है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि शिव के गले में नाग कहां से आया। भगवान शिव के पास हमेशा एक नाग यानी सर्प रहता है और उसका नाम वासुकी है। प्राचीन समय में बताया गया था कि समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने इसका उपयोग एक रस्सी की तरह किया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव का ही भगत है और भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही उन्होंने उसे अपने गले में आभूषण की तरह रहने का वरदान भी दिया था। अब जानते हैं दोस्तों, चंद्रमा भगवान शिव के सिर तक कैसे पहुंचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं से हुआ था, लेकिन चंद्रमा को रोहिणी अति प्रिय थी। जब यह बात दक्ष प्रजापति तक पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने चंद्र को समझाने की कोशिश की। नहीं मानने पर उन्होंने चंद्र देवता को श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्र देवता ने शिव की आराधना कर इस श्राप से खुद को मुक्त करवाया और शिवजी ने चंद्र को अपने सिर पर धारण कर लिया। तब से भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाने लगा। जिस स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी, वहां आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव भगत हैं तो इन चीजों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। यानी अगर भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो अपने इष्ट के बारे में जानना, उनकी चीजों के बारे में जानना, यह भी एक भक्ति का ही रूप होता है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों।
मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।